हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 4:15 और आज है 31 जुलाई। और गाइस हमें जाना पड़ रहा है मुंबई टू पंजाब। कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए हमें अभी जाना पड़ रहा है सडनली। तो अभी हमें वैसे भी 9 मंथ्स हो गए थे अपने घर वालों से मिले हुए, तो अभी हम आज जा रहे हैं पंजाब। और गाइस अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे कुछ खाने का सामान, क्योंकि अभी फ़्लाइट में भी कोई खाने का नहीं मिलता है सामान, तो मैं घर से ही रेडी करके जा रही हूँ। कुछ दाल वाली ये मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में कॉर्न जो है वो मैंने बॉयल करके रखी थी, उसकी चाट प्रिपेयर कर रही थी। वो हम कुछ खाने का सामान जो है वो साथ में लेके जाएंगे, ताकि शाम तक हमें फिर अगर भूख लगेगी तो हम कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट्स और पिल्लो कवर्स को फ़ोल्ड करके अच्छे से रखूँगी अंदर, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही ये बेडशीट्स अभी डाली थी। तो अभी सडनली जाना पड़ रहा है, तो ये बेडशीट्स को ऐसे ही अगर डाल के छोड़ जाऊँगी तो मुझे वापस आके इनको पहले वॉश करना पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ जो है वो अपनी बचत कर रही हूँ कि मुझे वॉश ना करना पड़े। तो मैं इसलिए सारी बेडशीट्स जो हैं वो अच्छे से फ़ोल्ड करके ये अंदर रख के जा रही हूँ। और एक दिन पहले मैंने रात को सारी सफाई की, घर की झाड़ू पोछा सारा अच्छे से किया, ताकि आके मुझे मेरा घर जो है वो साफ़ मिले। तो गाइज़ ये देखिए, अलीना भी साथ में ही मेरी हेल्प करवा रही थी। कुछ ना कुछ ऐसे सामान जो है वो मुझे पकड़ा रही थी बार बार। कुछ चीज़ें जो है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। ये भी सुबह मेरे साथ ही उठ गई थी। वैसे तो ये 9-10 बजे से पहले उठने का नाम ही नहीं लेती है, लेकिन उस दिन हम लोग सभी एक साथ इतनी जल्दी उठ गए थे, तो ये भी हमारे साथ ही उठ गई थी। तो सारा काम फिनिश करने के बाद में अब मैं पहले अलीना को अच्छे से रेडी कर रही हूँ। पहले अलीना रेडी हो जाएगी, फिर बाद में मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से पहले कपड़े डाल रही हूँ। तो ये जब रेडी हो जाती है ना, तो मेरे दिमाग से आधी टेंशन जो है वो निकल जाती है कि चलो अलीना अब रेडी है, अब मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। तो इसको मैं अभी तैयार कर रही थी। बहुत ज़्यादा नखरे करती है तैयार होने में। कभी बोलती है मैंने क्रीम लगानी है, मुझे पाउडर लगाओ, मैंने यहाँ पे पिन लगानी है, मुझे हेयर बैंड लगाना है। लेकिन उस दिन देखो चुपचाप बैठ के देख रही थी कि हो क्या रहा है, सब लोग ऐसे क्यों तैयार हो रहे हैं, हमने जाना कहाँ पे। बार बार मुझसे पूछ भी रही थी कि मम्मा हम कहीं जा रहे हैं, हमने घूमी करने जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी इसकी 2 चोटियाँ बनाई, ताकि इसकी आइज़ में हेयर ना जाए और इसको कंफर्टेबल लगे इस सफ़र में, अच्छे से रह पाए। अगर आइज़ में बच्चे की बाल जाए ना ज़्यादा तो वो ठीक नहीं रहता, बच्चे को भी कंफर्टेबल नहीं लगता, और हमें भी देखने में होता है कि इसकी आइज़ में हेयर जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए आगे इसकी 2 चोटियाँ कर दी। और ये देखो क्रीम लगाने में कितनी ज़्यादा तेज़ है ये लोग। और ये हो गई है अलीना बिल्कुल रेडी। सब लोग रेडी हो चुके थे, मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड एंड अलीना, तीनों के तीनों में रेडी होके मेरी वेट कर रहे थे। और मैं जल्दी जल्दी से बस अब सीसी क्रीम लगा के काजल लगाऊंगी, देन लिपस्टिक। और जब भी मैंने जल्दी में मेकअप करना होता तो मैं यही करती। मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों कैमरा के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। मैंने उनको बोला था कि अपने सीन भी कुछ बीच में शूट कर लो, कि आप लोग अपनी भी वीडियो बना लो थोड़ी सी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। वो बिल्कुल कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे। तो वो बोल रहे थे कि तुम अपने ही सीन शूट करो, हमें रहने दो अभी। वो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कैमरा के सामने, तो आपको पूरी वीडियो में वो बहुत ही कम दिखेंगे दोनों। तो हम सब लोग हो गए हैं रेडी, और नीचे हमारी टैक्सी भी आ चुकी है। टैक्सी हमारी 6 बजे आनी थी, 6 o'clock, और हम लोग उठे थे 4:15 बजे। और मुझे तो 1 मिनट का फ्री टाइम नहीं मिला, लेकिन सब लोग रेडी होके फ्री होके बैठ चुके थे। तो अब मैं अभी फ्री हुई हूँ जस्ट रेडी होके। तो मैं अलीना को लेके आगे आगे चल रही हूँ। मेरी ड्यूटी थी कि अलीना को मैंने संभालना है, साथ में मुझे कैमरा भी साथ साथ में अपना देखना है, या फिर इनसे मैं शूट करवाऊँगी थोड़ा थोड़ा बीच में, या मुझे शूट करना पड़ेगा। जा रहे हैं हम लोग,
निकल चुके हैं अपने घर से 6:15 बजे और ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ से निकले थे 6:15 AM। तो हमें जाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। वैसे रास्ते में बहुत ही अच्छा वेदर था और हमने अपनी विंडो पूरी ओपन करके रखी हुई थी। बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आ रही थी और अलीना देखो कैसे मस्त होके बैठी हुई है। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वेदर और ये बार बार बोल रही थी कि विंडो को ओपन करो, मुझे हवा लेनी है, ऐसे करके बोल रही थी। और इससे विंडो ओपन करने से मेरा मन भी बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे हमें सफ़र में थोड़ा मन ख़राब रहता है, अगर हवा खुली हमें मिलती रहे तो हमारा मन एकदम सही रहता है। तो हम लोग अभी जा रहे थे, ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमें लगे थे 45 टू 46 मिनट्स, इतने मिनट्स लग गए थे हमें एयरपोर्ट पहुँचते। तो हम लोग अभी वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे थे 6:15 बजे हम लोग घर से चले थे और हम लोग 7, 7:15 तक हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। और आप लोग एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हो गाइज़, कोई भी यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है। लेकिन नहीं तो नॉर्मल डेज़ में अगर हम देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। और अभी देखो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही रश कम है। और लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी थी। मैं अलीना का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी, पूरा ध्यान रख रही थी। ये देखो अभी ये मास्क इसने अभी नीचे कर दिया था, मुझे टेंशन हो रही थी बार बार ऐसे करेगी तो मैं इसे कैसे लेके जाऊँगी। ये देखो इसने मास्क ही रिमूव कर दिया। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी, बार बार इसको मास्क डाल रही थी और आफ्टर 5 मिनट्स इसके हैंड जो है वो सैनिटाइज़ कर रही थी। हमने चेक इन ऑनलाइन ही कर लिया था और अभी हमें बोर्डिंग पास लेके डायरेक्टली हमने अंदर एंटर करना था। तो बोर्डिंग पास लेने में भी अभी टाइम काफ़ी बाकी था क्योंकि हम लोग 3 आवर्स से भी पहले वहाँ पहुँच चुके थे। 8:30 बजे हमारा बोर्डिंग पास जो है वो हमें मिलना था, लेकिन हम लोग वहाँ पे काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो हाफ़ आवर हमें बोर्डिंग पास लेने के लिए भी पहले वेट करना पड़ा। तो अभी हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर एंटर होने के लिए। तो गाइज़ वहाँ एंट्री टाइम पे उन्होंने चेक किया कि हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं। और सेकंड चीज़ कि हमारा उन्होंने टेम्परेचर चेक किया बॉडी का, कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं। तो गाइज़ हम में से किसी का भी उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, हमें कफ एंड कोल्ड बिल्कुल भी नहीं था। और आरोग्य सेतु ऐप भी हमने इंस्टॉल की हुई थी, उनको हमने ओपन करके वो ऐप जो है वो दिखानी थी। वो सब लोग वहाँ पर दिखा रहे थे और वो पूछ भी रहे थे कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं, अगर नहीं है तो अभी के अभी इंस्टॉल करो। गाइस अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं अब। अलीना हमारा बोर्डिंग का टाइम था 11:35 और हमारे पास अभी 2 आवर्स जो है वो पड़े हुए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी लॉन्च में थोड़ी देर बैठ के वेट करते हैं और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर बैठ के जो बाहर वाली सीट्स थी ना गाइज़ वो बहुत ज़्यादा हमें अनकम्फर्टेबल लग रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आके बैठ रहे थे। और यहाँ लॉन्च में बैठना थोड़ा सेफ़ था क्योंकि यहाँ पर हर एक सीट में उन्होंने अच्छे से सैनिटाइज़ की हुई थी और हमें किसी चीज़ की यहाँ पर टेंशन नहीं थी। गाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई इन्होंने की हुई थी। अगर कोई बैठ के उठ रहा है तो उसी टाइम पे वो सैनिटाइज़ कर रहे थे सीट को, टेबल को अच्छे से। आप लोग देख सकते हो कि कैसे वो सारे वर्कर्स जो हैं वो लगे हुए हैं अच्छे से सफाई करने में, सैनिटाइज़ कर रहे थे वो टेबल को। और अलीना देखो यहाँ पे फुल मस्ती कर रही थी अंदर और यहाँ पे इसने 2 से 3 फ्रूटी जो है वो पी ली थी पूरी तरह से और फ्रूटी एक साथ में भी लेके आ गई है बाहर। और अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट पे। हमारा बोर्डिंग गेट नंबर था 86B और वहाँ पे काफ़ी दूर तक चल के भी जाना था, तो हमने सोचा थोड़ा टाइम से पहले चलते हैं। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं अपने गेट नंबर 86B पे। तो गाइज़ वहाँ पे एयरलाइंस वालों ने सारे पैसेंजर्स को एक फेस शील्ड दी थी और साथ में एक मास्क दिया था, फेस मास्क, और उसके साथ में पाउच दिए थे सैनिटाइज़र के कि अगर आपको फ़्लाइट में कभी भी हैंड सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसको यूज़ करें। और साथ में जो भी सेंटर सीट में बैठेगा ना तो उसको पूरा का पूरा जो बॉडी शीट जो है ये डालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने डाली थी क्योंकि मैं सेंटर वाली सीट में मुझे बैठना था अलीना को पकड़ के। अलीना की वैसे एक सेपरेट सीट थी लेकिन मैं उसको पकड़
पकड़ के ही बैठी थी वहाँ पे, ज़्यादा टाइम के लिए मैंने उसको अकेले नहीं रखा। तो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में, क्योंकि हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया है। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और लीना बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं पता नहीं कहाँ पे जा रही हूँ। इसको इतना नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल से इसको लेके जा रही हूँ। इसका ध्यान रख रख के मेरी बस हो चुकी थी गाइज़। बच्चे के साथ जाना इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गाइज़ आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए पैसेंजर्स कितने कम हैं। जब हम लोग नवंबर में आए थे ना, उस टाइम पे खचाखच पूरी फ़्लाइट भरी हुई थी। और अब देखो कोविड-19 की वजह से कितना डर बैठ गया है हम सब लोगों में, और बहुत ही कम पैसेंजर्स मुझे देखने को मिले। गाइज़ हमारी फ़्लाइट जो है वो 2.5 आवर्स के बाद अमृतसर में लैंड होनी थी, लेकिन 15 मिनट पहले ही वो अमृतसर में लैंड हो गई और 15 मिनट पहले हम लोग अमृतसर में पहुंच गए। सो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं अमृतसर एयरपोर्ट से बाहर, और यहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर हैं और साथ में मेरे डैड हैं जो कि हमें लेने आए हैं। और हम लोग अब जा रहे हैं जलंधर, क्योंकि हमारा घर है जलंधर में। और गाइज़ वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मेरा ज़्यादा शूट करने का मन ही नहीं किया। जितने भी पैसेंजर्स अमृतसर एयरपोर्ट पे आए थे मुंबई से, उनके साथ क्या किया उन्होंने कि उनको पूछा कि आपके पास कोवा ऐप है कि नहीं फ़ोन में। कोवा ऐप का होना ज़रूरी था, और साथ ही साथ उन्होंने हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेक किया। जिनको हल्का सा भी कोल्ड कफ या फीवर था वो उनका ही कोविड-19 का टेस्ट कर रहे थे, अदरवाइज़ जो बिल्कुल ठीक ठाक थे उनको वो वैसे ही जाने दे रहे थे। और बस जितने भी पैसेंजर्स आए थे ना, उन सब के उन्होंने एड्रेस जो है वो सबके नोट किए थे कि आप लोग किस जगह पे जा रहे हो, वो जगह का एड्रेस आप लोग स्लिप पे नोट करवाओ। तो यही प्रोसीजर वहाँ पे हुआ था बस। तो गाइज़ हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। ये हमारे घर की एंट्रेंस है, और मेरे ब्रदर ने पहले ही अंदर बैग जो है वो ला के रख दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि अलीना यहाँ पे कितनी ज़्यादा खुश घूम रही है। गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, मैंने कभी पहले ब्लॉग नहीं बनाया है। तो गाइज़ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। किसने दी है डोली अलीना को? और क्या क्या दिया बताओ, और कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं बता दो, दिखाओ कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं अलीना को, दिखाओ जल्दी जल्दी से दिखा दो बेटा, जल्दी जल्दी से दिखाओ कौन कौन से गिफ्ट दिए आपको। ये ज्योमेट्री बॉक्स, और क्या दिया है, और क्या दिया साथ में? बोलो ये दिया मुझे ड्राइंग बुक। और ये क्या दिया आपको? कलर। मैं ले लूं? अलीना कौन है? उधर देखो मामू आया, हेलो कर दो मामू को उसको। अलीना आप हैप्पी हो? आप हैप्पी हो? हैप्पी हो? हैं?